तो आज हम लोग विभाज्यता के नियम का क्रम आगे बढ़ाते हुए 12 से आगे की विभाज्यता के नियम को सीखेंगे। तो हमने पिछले क्लासों में सीखा है 11 तक की विभाज्यता के नियम कि 11 तक की संख्याओं से कैसे हम किसी भी संख्या को भाग करे बिना बता सकते हैं कि कौन संख्या विभाज्य है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 12, 14, 15 और 16 से विभाज्यता का नियम। बार हमने 13 छोड़ रखा है और पहले 7 को छोड़ रखा है। तो इसके बाद वाले अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे किसी भी अभाज्य संख्या से, मतलब यूं कहें तो अभाज्य संख्याएं जैसे 7, 13, 19, तो इस प्रकार की संख्याओं से कोई भी संख्या यानी कि कौन कौन संख्या पूर्ण विभाज्य होगी या दी गई संख्या पूर्ण विभाज्य उससे है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, ये हम अगले वीडियोस में बताएंगे। आज हम इस वीडियोस में बताने वाले हैं आप लोगों को 12, 14, 15 और 16 के विभाज्यता का नियम। बिल्कुल ही आसान है, बस 2 मिनट तक आप लोग बने रहिए और इन संख्याओं के विभाज्यता का नियम आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है? 12 से अगर कोई भी दी गई संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसे करने के लिए हम पूर्व में बताए गए 2 विभाज्यता के नियम को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी संख्याओं का? जो संख्या 3 और 4 से पूर्ण विभाज्य होगी। 12 से वही संख्या पूर्ण विभाजित होगी, 12 से वही संख्या पूर्ण विभाजित होगी जो संख्या 3 और 4 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम तो हमने पहले ही बता दिया है, क्या कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग। हमारे पास अगर 12 से कोई भी संख्या दिया जाए और कहा जाए कि क्या यह संख्या 12 से पूर्ण विभाजित है, तो हम पहले देखेंगे कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यदि हाँ मिला तो फिर देखेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है वो 4 से विभाज्य है। यदि ये दोनों में जवाब हमारा हाँ आता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या 12 से भी पूर्ण विभाजित है। क्लियर है? आगे बढ़िए। 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 7 से पूर्ण विभक्त हो। ठीक है, विभक्त हो या विभाज्य हो, जो संख्या 2 और 7 से। अब तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 7 से तो सर बताए नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बताने वाले हैं। आपको आने वाली अगली वीडियो को भी देखना होगा, तब आप सीखेंगे कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। बिल्कुल आसान है। 7 से सीखने का मतलब होता है कि आप बहुत सी संख्याओं के विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं। 7 के ही फॉर्मेट पे 7 से जिस तरह विभाज्यता का नियम 7 का काम करता है, तो अगर 7 का आपने सीख लिया तो यूँ समझ लीजिए कि आपने बहुत सी संख्याओं के विभाज्यता का नियम एक बार में सीख लिया। ठीक है, वो हम अगले वीडियोस में बताने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही जाने कि जो संख्याएं 2 और 7 से पूर्ण विभक्त होगी, 2 से और 7 से, वो संख्या 14 से पूर्ण विभक्त होगी। और इसी प्रकार 15 का देखते हैं, तो 15 से क्या होता है? जो संख्याएं 3 और 5 से, क्या बताया हमने? 3 और 5 से पूर्ण विभक्त हो। जो संख्याएं 3 और 5 से पूर्ण विभक्त होगी, मतलब 3 से भी वो विभाज्य होनी चाहिए और 5 से भी वो विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है,
और तब हम कहेंगे कि वो संख्या 15 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होने के लिए तो आसान है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग। और 5 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, तो दी गई संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए या फिर दी गई संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए। और नेक्स्ट है 16। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 16 से वही संख्याएं विभाज्य होगी, 16 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिनका अंतिम 4 अंक हमने पहले भी बताया था। जिस समय आपको 4 का विभाज्यता का नियम बताया गया होगा या हमने बताया, तो उस समय हमने 16 के भी विभाज्यता के नियम की चर्चा की थी, जो हमारे पूर्व पहले के बताए गए वीडियो में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। 4 से विभाज्यता का नियम कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। 8 से जो संख्याएं इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि वंस, टेंस और 100, ये तीनों अंकों से 3 डिजिट, यूं कहें कि दाईं ओर से 3 डिजिट यानी कि 3 अंकों से, दाईं ओर से 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। दाईं ओर से 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और उसी प्रकार से दाईं ओर से 4 अंकों की बनी संख्या, 4 अंकों की बनी संख्या यदि 16 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। हम उदाहरण के तौर पे देंगे, जैसे हमारे पास 3 7 2 9 8 0 और 8 0 ऐसा हो। बाकी की संख्याओं में कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अंतिम 4 डिजिट, अंत के लास्ट के 4 डिजिट 4 अंकों की संख्या यदि ये 8080 इस प्रकार से जो बनी संख्या है वो यदि 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। और हमने इसे इसीलिए रखा है क्योंकि ये 8080 मतलब इस प्रकार की संख्या 16 से विभाज्य है। ठीक है, और भी इसी प्रकार की कोई भी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि इन लास्ट में 4 अंकों की इन संख्याओं को देखेंगे और वो 4 16 से यदि विभाज्य होगी तो पूरी संख्या, चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो, 16 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगले वीडियोज में हम बताने वाले हैं आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब तक जो आपने सीखा या देखा तो उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम्स में मदद पहुंचाने वाला वीडियोज आपका अगला वीडियोज होने वाला है, जहां हम 7 से लेकर के लगभग अगले वीडियोज में यूँ कहें तो हम सिखाने वाले हैं आपको कि आपको कोई नियम याद करना नहीं सिखाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा तकनीक समझाएंगे जिससे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आप मतलब खुद से नियम बनाएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ का आप इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।